नमस्कार, भव्य भारत न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। रामायण पर चर्चा चल रही है और आज हमारे बीच स्वामी गंगासागर परमहंस जी मौजूद हैं। विश्व विख्यात भविष्य वक्ता हैं, ज्योतिषाचार्य हैं और तंत्राचार्य भी हैं। जनता का सवाल हमारे पास आता रहता है और जनता ये जानने की कोशिश करती है कि अशोक वाटिका में सीता अगर नकली थी तो वियोग में राम ने आंसू क्यों बहाए? क्या रावण सीता के असली रहस्य को जानता था? चर्चा का विषय है, तो स्वागत करते हैं महाराज। स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रणाम। और जैसा कि आपने प्रश्न अभी सुना होगा कि अशोक वाटिका में जब सीता थी वहां पे, तो क्या वो सीता नकली थी? और जब नकली थी तो राम ने उनके वियोग में क्यों आंसू बहाए? क्या रावण को इसका रहस्य पता था? ये हमारे दर्शकों को आप जरा स्पष्ट कर दें। जब रावण जनकपुर में आया है और जब रावण ने भगवान राम से कहा है कि क्या मैं कुछ आपके भविष्य के बारे में कहूं, तो भगवान रावण चूंकि शिव का बहुत बड़ा भक्त था और भगवान राम भी शिव के भक्त हैं, शिव उनके आराध्य हैं, तो भगवान राम ने हाथ जोड़ करके कहा, राम की विनम्रता को तो कोई पा ही नहीं सकता। तो भगवान राम ने कहा कि अवश्य आप बताइए जो आप कहना चाहते हो। तो रावण ने भगवान राम के मस्तक को, चेहरे को देख करके भगवान राम से कहा, रावण ने, हे राम, तुम्हारी वाम भ्रगुटी में पिता मरण वनवास लिखा और दिशि दक्षिण दाहिनी रेखा बिच लंकापति का नाश लिखा। ये भगवान राम को देख करके बता रहे हैं और वरदान भी मांग रहे हैं। रावण, कब अपने इन कोमल हाथों से छेदोगे बक्ष हमारे को और कब बीसों नयन खोल करके देखूंगा रूप तुम्हारे को। तो भगवान राम कहते हैं, मैं हेतु तुम्हारे 10 कंधर इस अवनी तल पर आया हूं, अंशों के सहित जन्म लेकर मैं दशरथ का पुत्र कहाया हूं। कुछ दिवस में आ सीता के संग मैं धरती का भार हटाऊंगा और बाणों की सैया सुला तुम्हें निज परम धाम पहुंचाऊंगा। अब जैसा कि आपने पूछा कि अशोक वाटिका में अगर सीता नकली हैं तो इसका रहस्य सबसे पहले ही उजागर हो चुका है, जो भी रामायण के जानकार हैं। जब लगी करौ निशाचर नासा और तब लग करौ अगिन माँ बासा, लक्ष्मण हु यह मरम न जाना जब कुछ चरित रचा भगवाना। लक्ष्मण जी जो साथ रह रहे हैं वो भी इस मरम को नहीं जान पाए, और दूसरा कौन जान सकेगा? जो 24 घंटा साथ रह रहे हैं, जो सो भी नहीं रहे हैं उतने वर्षों तक, वो नहीं मरम को जान पाए, इस मरम को। तो भगवान राम, ये भोले बाबा भी बता रहे हैं यहाँ सती को कि गिरजा सुनहु राम के लीला और सुरहित दनुज विमोहनशीला। जब राम को रोते विलाप करते भोले बाबा ने देखा तो भोले बाबा ने उन्हें सच्चिदानंद कह के प्रणाम किया। तब सती ने उनसे पूछा कि इनको आप प्रणाम कर रहे हैं, ये तो रो रहे हैं पत्नी के लिए, और इन्हें ये भी नहीं है, ये तो पेड़ों से पूछ रहे हैं, मृगों से पूछ रहे हैं, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग ने। तो भोले बाबा ने कहा, देवी, ये जो कुछ भी तुम्हें दिखाई पड़ रहा है ये सत्य नहीं है। ये भगवान राम संसार के लिए दिखा रहे हैं कि हमारी पत्नी चोरी चली जाए, पत्नी को कोई ले जाए तो हमें कैसा आचरण करना है, कैसा जीवन जीना है। इनकी पत्नी को कोई ले नहीं जा सकता है, वो आदि शक्ति हैं, उनको कोई रावण या कोई दूसरा और इस पृथ्वी में ब्रह्मांड में नहीं छू सकता है। आदि शक्ति यही जगह उपजाया, तो इसलिए भगवान ने पहले ही उन्हें अग्नि में छिपा दिया है। राम केवल लीला कर रहे हैं। गिरिजा सुनहु राम के लीला सुरहित दनुज विमोहनशीला। ये मतलब आदमी को तो छोड़ दीजिए, ये बड़े बड़े देवी देवताओं को भी, बड़े बड़े ऋषियों मुनियों को जो कंदराओं में घुसे हैं, हजारों सालों से तप कर रहे हैं, उनको भी मोहित कर लेने वाली ये लीला है भगवान की। इसलिए देवी, इसमें शक न करो, इसमें शंका मत करो। ये भोले बाबा समझाते हैं, वो नहीं मानती हैं, फिर सीता का रूप धरती हैं, फिर जाती हैं, फिर भगवान राम उन्हें प्रणाम करते हैं, फिर वो
वापस भोले बाबा के पास आती हैं। वो वृक्ष वृक्ष के नीचे बैठे राम 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 जप रहे हैं। जब आती हैं तो पूछते हैं कि आप परीक्षा ले आई? उन्होंने कहा, कछु न परीक्षा लीन गोसाई, कीन्ह प्रणाम तुम्हारी नाई। और उन्होंने सीता का वेश रख लिया था। भगवान राम ने प्रणाम किया था, क्योंकि वो माँ मानते हैं और भोले बाबा उनको माँ मानते हैं, राम जी इनको माँ मानते हैं, पार्वती मैया सती मैया को। इसलिए वो फिर जाती हैं अपने पिता के घर। फिर वहां अपने पति का भाग न पा करके वहां यज्ञ कुंड में कूद करके जान दे देती हैं। उसके बाद वो पार्वती बनती हैं और फिर भगवान से प्रार्थना करती हैं कि मुझे राम कथा सुनाइए। तब भोले बाबा वो राम कथा सुनाते हैं और उसके बाद वो लिपिबद्ध होकर के बाद में वो चलते हुए, भगवान राम आए भी नहीं हैं, वाल्मीकि जी ने उसको रच करके लिख करके रख दिया है। पहले भगवान राम के आने के पहले लिख के रख दिया। और वही राम जिनके लिए राम कथा लिखी है, जब आते हैं और जब उनको वनवास होता है तो वो वहां जाते हैं और वनवास में वाल्मीकि जी के पास पहुंचते हैं और भगवान राम पूछते हैं कि मैं कहाँ निवास करूं। तो वाल्मीकि जी कहते हैं कि पहले आप मुझे ये बताइए कि आप कहाँ नहीं हैं, इस चराचर जगत में आप कहाँ नहीं हैं, तो मैं बताऊं कि आप यहाँ निवास करो। भगवान राम मुस्कुराते हैं और कहते हैं, मैं उस अर्थ में आपसे प्रश्न नहीं कर रहा हूं। तो तब बताते हैं वाल्मीकि कि आप चित्रकूट में निवास करिए। चित्रकूट गिरी करहु निवासु, अतः तुम्हार सब भांति सुपासु। वाल्मीकि जी बताते हैं, दुनिया में बहुत सी लूट मगर एक राम नाम सी लूट नहीं, और दुनिया में बहुत सी फूट मगर एक भाई जैसी फूट नहीं, और दुनिया में बहुत से जूट मगर एक जटा जूट समझूट नहीं, और दुनिया में बहुत से कूट मगर एक चित्रकूट सा कूट नहीं। इसलिए ये यहाँ पर शंका नहीं करनी चाहिए। शंका उत्पन्न होती है, लेकिन यहाँ पर हमें शंका नहीं करनी चाहिए। ये भगवान के हम बनाए हुए हैं और भगवान का अंश हमारे भीतर है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी और चेतन अमल सहज सुख राशि। इसलिए भगवान की किसी भी लीला पर हमें विश्वास नहीं करना है, शंका नहीं करनी है। और जिन्होंने शंका की है उनका क्या हाल हुआ है ये तो सब कथा में आप जान ही चुके हैं, तो हम उस पर शंका न करें। हम जो भी चीज है उसको सहृदय स्वीकार करें और जितना बन सके। एक संत पथिक हुए हैं, उन्होंने गाया है, अब से शुभ करना सीख लो, दोषों से डरना सीख लो, सुख की तृष्णा त्याग करो तुम, अब न किसी से राग करो तुम, निज मन को आधीन बना स्वाधीन विचरना सीख लो, अब से शुभ करना। पहले क्या हो गया है उससे कोई लेना देना नहीं। अभी भी हम शुभ करने लगें, अभी भी हम शुभ सुनने लगें, अभी भी हम शुभ बोलने लगें, तो हमारे चारों तरफ स्वामी राम तीर्थ जब कहीं रहते थे, जाते थे, चलते थे, उठते बैठते थे, राम 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 करते रहते थे। सकारात्मक ऊर्जा आने लगेगी, सकारात्मक ऊर्जा आने लगेगी। तो जब राम तीर्थ से मिलने के लिए कोई एक सज्जन गए हिमालय में, तो 1 मिनट में मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूँ। तो उन्होंने देखा कि उनकी कुटिया के चारों तरफ राम 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 का एक चक्र घेरा चल रहा है। जब वो विदेश गए तो कोई नाव के द्वारा जा रहे थे, तब वो नाव में कोई मिला उन्हें और उसमें उसने पूछा कि आप वहां जा रहे हैं, कोई आपका है? तो स्वामी राम तीर्थ ने उसके सिर पर हाथ रख दिया। बोले तुम, वो बहुत बड़ा आदमी था वहाँ अमेरिका का, और उसने बाद में उसी ने सारी व्यवस्था स्वामी राम तीर्थ की। तो इस चराचर जगत में सब कुछ भरा पड़ा है, छिपा दिए सब। दिनकर जी कहते हैं, छिपा दिए सब तत्व आवरण के नीचे ईश्वर ने, और संघर्षों से खोज निकाला उन्हें उद्यमी नर ने, और ब्रह्मा से कुछ लिखा भाग्य में मनुज नहीं लाया है, उसने अपना सुख अपने द्वारा ही पाया। तो अपना हमारे जो सत्कर्म हैं हमें अच्छे मार्ग पे ले जाते हैं, हमारे जो दुष्कर्म हैं हमें पीछे ले जाते हैं। भले हमें आज दिखाई पड़े कि हम कोई गलत कार्य कर रहा है, बड़ा ऊंचे जा रहा है, बड़ा उठ रहा है, लेकिन वो बाद में वो समझ में नहीं आएगा। वैसे ही जैसे सती जी को नहीं दिखाई पड़ रहा, समझ में आ रहा है। वो बाद में जो दुष्कर्म करने वाला है, जो बुरा करने वाला है, जो बुरा चलने वाला है, एक व्यक्ति की कथा कहता हूँ, उसका किसी का नाम नहीं लेता हूँ, पर एक कथा आती है कि 2 मित्र थे, वो कहीं गए और जा करके दोनों एक बिजनेस करने लगे। तो जिस सेठ के पास वो काम करते थे, बाद में जब सेठ मरा, उनकी सेवा से प्रसन्न होकर उन्हीं को सब फैक्ट्री दे गया, उसके कोई संतान नहीं थी।
तो दोनों वहां रहने लगे। दोनों करते 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 बहुत साल बाद जब वो अपने गांव जो छोड़ के गए थे आना चाहते थे दोनों मित्र, तो उसने एक एक मित्र ने दूसरे, दोनों साथ रहते थे, साथ सोते थे, साथ खाते पीते थे। तो एक मित्र ने दूसरे से कहा तुम कुछ रुपए निकाल के ले आओ और बाद में गांव चलेंगे, वहां जरूरत पड़ेगी। तो वो गया और वो रुपए निकाल के ले आया। रात में दोनों पड़े। बचपन से जब गांव से आए थे तब साथ आए थे, गांव में भी साथ ही रहते थे। अब जब आज तक नहीं विचार आया गलत, अब उनके मन में विचार एक के आया कि अगर मैं इसको मार दूं तो ये सारा सब फैक्ट्री चीजें सब मेरी हो जाएंगी। तो उसने उसको मार दिया, रात में मार दिया। सुबह एक भिखारी भीख मांगते निकल रहा था, उसे बुलाया और कहा कि ये अपने ऊपर ले लो। उसने कहा मैं क्यों ले लूं, मैं भीख मांगने में संतुष्ट हूँ। बोले नहीं, ना लोगे तो मैं फंसा दूंगा तुमको, मेरे पास इतना सब वैभव चीज है। मन में वो देखा मैं फंस जाऊंगा, तो उसने ले लिया। उसने अखबारों में भी निकला दिया, सब कर दिया, सब ये भिखारी ने हत्या कर दी है वो। फिर वो गांव आया, गांव में सबसे पहले उसके घर गया और उसको रोने लगा कि ऐसा ऐसा ये वो एक भिखारी ने घटना घट गई मार दिया और ये कर दिया। तो वो कहे कोई बात, और वो 1-2 करोड़ रुपया उनको दे दिया। उन्होंने तो देखा नहीं था, गांव में किसानी करते, बड़े प्रसन्न हुए कि भैया आप तो बहुत अच्छे हो, देखो हमें इतना दे दिया। फिर अपने घर गया। फिर कुछ दिन के बाद फिर वापस चला आया बम्बई। फिर वापस आकर के फिर उसने एक और विवाह किया। उसके फिर 1 साल बाद बच्चा पैदा हुआ। फिर बच्चा पैदा होने के बाद वो बच्चा जब 18-20 साल 22 साल का हो गया, तब उसका बहुत बड़े स्तर पर बड़े अरबपति खरबपति घर में उसने विवाह किया। विवाह के बाद वो बच्चा बीमार पड़ गया और बीमार पड़ने के बाद उसने देश में इलाज कराया, नहीं हुआ, विदेशों में ले गया, दुनिया भर के देश घूम डाले, नहीं ठीक हो। अंत में सब फैक्ट्रियां सब चीज बिक गई, तब वो लौट करके बम्बई आया। बम्बई में भी कुछ नहीं बचा था, तब अपने गांव आया और उस बच्चे को लेकर के जब कमरे में लिटा दिया तो वो बच्चा हंसा, मुस्कुराया और जिसके लिए वो तरस रहा था उसने कहा बेटे इतना सब मैंने किया और तुम हंसे, आज बोले मैं वो नहीं हूँ, तुम्हारा बेटा नहीं हूँ। बोले फिर? बोले मैं वही मित्र हूँ जिसको तुमने वहां चाकू से मारा था और मैं तुम्हारा बेटा बन के आया और आज तुम्हें वहीं भेज के जा रहा हूँ। तो ये प्रकृति में यह रहस्य रघुनाथ कर वेगी न जाने कोई, और जाने तो रघुपति कृपा सपने मोह न हो। अगर ये रहस्य कोई जान जाए, हम जैसा करेंगे वैसा हम फल पाएंगे, वैसा हमारे जीवन में आगे घटित होगा। भले हमें कुछ समय के लिए दिखाई पड़े कि हम बहुत बड़े बन रहे हैं, लेकिन वो बाद में वो कुछ दिखाई नहीं पड़े। जो भी दिखाई पड़ेगा सत्य पर आचरण पर। साँच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, और जाके हृदय साँच है ताके हृदय आप। एक और आप उससे थोड़ा सा पर्दा हटाइए कि रावण पहली बार राम से रावण की जो पहली मुलाकात थी वो आपने बताया कि अयोध्या में थी, जनकपुरी में जब विवाह हो रहा, जब विवाह हो रहा है, धनुष रखा हुआ है। अच्छा, उस समय धनुष के समय? हाँ, उस समय वो आया है जी जी, धनुष उठाने करने को, उन्हें उठा पाया है सारे लोग। तो ये जो वार्तालाप हुई थी जो भविष्यवक्ता रावण, ये वहीं हुई जनकपुर में, वहीं बोला है वो। राम से पहले रावण ने धनुष को उठाया था। रावण ने और बहुत लोगों ने बिल्कुल बिल्कुल। भूप साहस दस एक ही बार लखे उठावन टरे नटारा। वो सीता जी ने चूंकि उठा करके एक हाथ से और लीप दिया था, फिर रख दिया था, तो उन्होंने प्रण किया कि जो इसको उठा लेगा वो सीता उनकी हो जाएगी। तो सारे लोग आए, नहीं कुछ कर तो सीता स्वयंवर में ही, इसका मतलब ये था कि सीता स्वयंवर में बोले, सीता स्वयंवर में ही ये पूरी जो घटनाक्रम थी वहीं से वो लिख गई थी वैसे। जी जी, रावण ने बता दिया था कि भाई आगे क्या क्या होगा। हाँ हाँ, क्यों ना बता देगा, कई चीजें थी उसके पास, तो केवल उस चीज के कारण, उससे बड़ा कोई पति स्वयं आया भी है ना। सीता को जब उठा के ले गया है तो पूछा गया, जब रामेश्वरम में गए, पुल बन रहा है, नल नील उठा उठा पत्थर डाल रहे हैं, वो तैर रहे हैं, तब एक गिलहरी भी जाके बार बार डूब रही है, बाहर निकल रही है। तो भगवान राम पूछते हैं ये क्या कर रही है हनुमान? हनुमान जी ने कहा कि ये भी पुल बनाने में मदद कर रही। तो बोले कैसे? बोले ये शरीर को गीला करती है, फिर लेट जाती है रेत में, फिर जाती है। तो भगवान राम बोले तो फिर इसको मेरे पास लाए। तो कहते हैं वो जो हाथ फेरा ऐसे भगवान ने, वो जो गिलहरी की लकीर बनी वो भगवान राम के द्वारा, वो जरा सी गिलहरी भरी भाव से बिन कहे राम के काम में जुट गई, कर्म के कंड उड़ेला करी सिंधु में, भावना भव्य निर्माण में डट गई। क्या पता नाम उसने जपा या नहीं, जा टिके किंतु खुद राम जी के नयन, प्यार है यदि हमें राम के नाम से, तो राम के काम करते चले रात दिन। इसलिए वो
सब सारी चीजें पहले से सुनिश्चित हैं, हम चूंकि उसको नहीं जानते इसलिए ऐसा कहते बिल्कुल हैं, बोलते नहीं, करते। आप जैसे संत भी तो नहीं मिलते ना बताने अरे वाले। सबसे दिक्कत नहीं ये है कि देखिए आजकल के आप जो भी संत हैं संत ये ही हैं इसको पांडे जी, नहीं कैसे इतनी जल्दी ये सब चीज, जिस चीज को हम चाह रहे थे कि कोई ऐसा करे, तो वो अचानक उन्होंने, साध्वी जी ने आपके द्वारा, मैं तो अभी कहीं सामान भी रखा है आपके यहाँ मेरा, तो मैं कहीं जा रहा हूँ और वहां से फोन आया, मैंने गाड़ी भी बुक कर ली थी, फिर गाड़ी में बदला गया वो, फिर मैं यहाँ आया, आप आए। नहीं, ये हमारे दर्शकों का सौभाग्य है, हम भी एक माध्यम हैं, आपका दर्शन पाकर धन्य हो गए हैं। तो हम दर्शकों की तरफ से भी आपका धन्यवाद करते हैं। नहीं नहीं, कोई बहुत बहुत सबका धन्यवाद कल्याण हो, आपसे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया।